आज का टॉपिक है IUPAC। नो रट्टा, नो कंफ्यूजन, ओनली सोल्यूशन। सो IUPAC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IUPAC नेमिंग बेसिकली 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। प्रीफिक्स, पेरेंट नेम जिसको रूट नेम भी बोलते हैं, एंड सफिक्स। ये बिल्कुल हमारे नाम जैसा होता है, जैसे डाकू गब्बर सिंह, नाम तो सुना होगा। यहाँ पे मेन नेम है गब्बर, सो पेरेंट नेम विल बी गब्बर, प्रीफिक्स विल बी डाकू एंड सफिक्स इज सिंह। सो अगर एक लाइन में कहें तो जो मेन नेम होता है उसको पेरेंट नेम बोलते हैं, मेन नेम के जो पहले आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और मेन नेम के जस्ट बाद आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है। आइए एक केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड 2-ब्रोमोब्यूटेन। ये नेमिंग कैसे आई है ये मैं आपको इस वीडियो के एंड तक सिखा दूंगा, बट अभी मान के चलते हैं इसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि इसमें प्रीफिक्स, पेरेंट नेम और सफिक्स क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। ब्रोमो इज द प्रीफिक्स, ब्यूट इज पेरेंट नेम एंड एन इज सफिक्स। है ना कितना सिंपल। आइए इन टर्म्स को स्टेप वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पेरेंट चेन। सो इट इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसका क्या मतलब है? आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो इस एग्जांपल में दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, और कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि कार्बन ही कार्बन से यहाँ पे अटैच है और कोई एटम नहीं है। तो क्या यही एक कंडीशन है पेरेंट चेन चूज करने की? जी नहीं, देयर इज अनदर कंडीशन। कंटिन्यूअस पाथ मैटर्स, नॉट द शेप। मींस जरूरी नहीं कि वो सीधी हो। फॉर एग्जांपल इसमें ये स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन नहीं होगी, बल्कि ये होगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है, लॉन्गेस्ट भी है, तो शेप मैटर नहीं करता है। तो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ पेरेंट चेन। तो अगर एक कार्बन होता है तो हम पेरेंट नेम होगा मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं, दैट इज सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द सफिक्स। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स होगा एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का सफिक्स इन, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स वाइन होगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, लाइक OH है तो उसका सफिक्स ऑल, एसिड का ओइक एसिड, एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो ओन। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यह एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बन है, 1 एंड 2। तो इसका पेरेंट नेम होगा एथ, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, और यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, सो ऑल। सो इसका कंप्लीट नेम होगा इथेनॉल। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब कभी भी सफिक्स में वॉवेल आते हैं, लाइक यहाँ पे ओ आया है, तो हम इस अल्फाबेट को ड्रॉप कर देते हैं कुछ इस तरह, एंड दिस विल बी द फाइनल नेम। नाउ वी विल मूव टू द स्टेप 3, दैट इज प्रीफिक्स। और ये डिसाइड होता है नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट से, जो कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है, और CH3 और C2H5 सब्स्टिट्यूएंट हैं, और इसका नाम कुछ इस तरह है, 2-मेथिल 3-एथिल पेंटेन। इसी तरह इसमें ये पेरेंट चेन है, और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, दैट इज मेथिल, और इसका नाम होगा 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन। नेमिंग कैसे करते हैं आप इस वीडियो के एंड तक सीख जाएंगे, दैट मच आई कैन प्रॉमिस। प्रीफिक्स में यहाँ पे हैलोजन भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें फ्लोरीन और मेथिल सब्स्टिट्यूएंट हैं, और इस एग्जाम्पल में फ्लोरीन और ब्रोमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट हैं, और इसका नेम होगा 2-फ्लोरो-3-ब्रोमोपेंटेन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नंबरिंग। मीन्स हम ये नंबरिंग हम कैसे कर रहे हैं आइए देखते हैं। तो नंबरिंग, लोवेस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देते हैं। ये कैसे? तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, क्योंकि इस एंड से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है। उसके बाद प्रायोरिटी हम सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दिए हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। इसी तरह यहाँ पे पहले प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को दिए हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो अगर सिंगल लाइन में बोलें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, देन मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो ये ऑर्डर आप माइंड में रखिएगा, इससे काफी एग्जांपल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रायोरिटी। हाउ वी डिसाइड द प्रायोरिटी? दीज आर द प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा है एसिड, देन SO3H, एंड सबसे लास्ट में है एल्केन्स। सो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मिनिमम लोकेंट रूल। ये क्या होता है आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो यह एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब इसकी नंबरिंग हम 2 साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मिनिमम लोकेंट रूल ये कहता है कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से हमें सब्स्टिट्यूएंट का मिनिमम लोकेंट मिले, यानी मिनिमम नंबरिंग मिले। हमें पेरेंट चेन चूज करनी होती है, तो दिस इज द पेरेंट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। इसकी नंबरिंग हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो इसका लोकेंट होगा
2, 3 एंड 4। 2, 3, 4 क्यों? क्योंकि 2, 3, 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। और अगर इसकी नंबरिंग हम राइट हैंड साइड से करते हैं कुछ इस तरह, तो इसका लोकेंट क्या होगा? 3, 4, 5। तो मिनिमम लोकेंट क्या है? यहाँ पे पहले पोजीशन पे 2 है, यहाँ पे 3, तो यहीं पे डिसाइड हो जा रहा है कि मिनिमम लोकेंट ये होगा। सो दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग, क्योंकि ये हमें मिनिमम लोकेंट देता है। यहाँ पे तो पहले पोजीशन पे ही लोकेंट डिसाइड हो गया था। अगर लोकेंट डिसाइड न हो पाए तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, इसमें नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड से करते हैं तो इसका लोकेंट होता है 2, 3, और लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो इसका लोकेंट भी है 2, 3। अब दोनों सेम है तो क्या करेंगे? तीसरा रूल आता है सम ऑफ लोकेंट। लोकेंट का सम करते हैं और जिसका सम कम होगा वो नंबरिंग सही होगी। बट वेट ए मिनट, यहाँ पे दोनों का सम 5 है। अब क्या करेंगे? देन देयर इज अ फाइनल रूल, उसमें कहता है अगर लोकेंट सेम हो जाए, सम ऑफ लोकेंट सेम हो जाए, देन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। सो सिंस क्लोरीन में जो सी है वो मेथिल के एम से पहले आता है, सो करेक्ट नेमिंग होगी, मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही नेमिंग को डिसाइड करेगा लास्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईयूपीएसी नेमिंग एंड दिस इज बेसिक रूल। अब हम आईयूपीएसी नेमिंग पे एक एग्जांपल करेंगे जो आईयूपीएसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, एसिड, अल्कोहल, एल्कीन एंड एल्काइन। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी प्रायोरिटी, एसिड की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, देन अल्कोहल और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स की। सो द सफिक्स विल बी ओइक एसिड। एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए कार्बन को हम फर्स्ट नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग हम कुछ इस तरह करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस विल बी द पेरेंट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सो पहले नंबर पे एसिड लगा है, सो इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड, और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सो ये होगा X3-in-5-wine। एक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ई और वो दोनों वॉवेल हैं, तो यहाँ पे हम ई को ड्रॉप कर देंगे और इसका नेम होगा वाइनोइक एसिड। चलिए अब सब्स्टिट्यूएंट को उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं। सो 3-एथेनिल 2-हाइड्रोक्सी-4-मेथिल। सो अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो इसका कंप्लीट नेम होगा कुछ इस तरह, 3-एथेनिल 2-हाइड्रोक्सी-4-मेथिल X3-in-5-वाइनोइक एसिड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आईयूपीएसी को और भी डिटेल में समझेंगे वाया फंक्शनल ग्रुप। एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेंगे और उसका आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं इसको देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।